तो आज बारी है डीफॉर्म मॉडिफायर्स को समझने की। आज मतलब अभी, मैंने थोड़ी देर पहले रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन आपके लिए दिन बदल गया है। हाँ, तो आज बारी है डीफॉर्म मॉडिफायर्स को समझने की, जिसमें सबसे पहले तो आ जाता है आर्मेचर। आर्मेचर से ही आप किसी ऑब्जेक्ट को डीफॉर्म कर सकते हो। बेसिकली जनरेट मॉडिफायर्स जनरेट कर रहे थे, मतलब आप कोई डाटा जनरेट कर रहे हो, सब डिवाइड करके नई एजेस जनरेट कर रहे हो, एज को स्प्लिट करके नए फेसेस जनरेट कर रहे हो, मिरर करके नई वर्टिसेस को मिरर करके जनरेट कर रहे हो। मतलब बेसिकली सारे के सारे मॉडिफायर्स एक्सेप्ट वन, जो कि हमने नहीं पढ़ा, दो एक्चुअली, ज्योमेट्री नोड्स और वॉल्यूम टू मैथ। इनके अलावा सारे के सारे मॉडिफायर्स हमने समझे कि किस किस तरह से वो जनरेशन करते हैं। अब डीफॉर्म मॉडिफायर्स के अंदर, जैसा नाम से पता चला डीफॉर्म, आप किसी ऑब्जेक्ट को डीफॉर्म करोगे इन मॉडिफायर्स की मदद से, जिसमें सबसे पहले लिस्ट में मेरे हिसाब से आर्मेचर ही आना चाहिए, और जिसके बारे में सबसे ज़्यादा हम इस कोर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं या समझने वाले हैं या यूज़ करने वाले हैं। फिलहाल इसका कोई यूज़ हम नहीं करने वाले। अगले चैप्टर में सिर्फ आर्मेचर के बारे में ही बात होगी, सो तभी आपसे बातें करेंगे इस बारे में। बेसिकली एक ऐसा मॉडिफायर जो आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब इस तरह से लिस्ट में आके तो कभी मैंने इसको अप्लाई किया नहीं आज तक। इसको अप्लाई करने के लिए अलग तरीका होता है हमारे पास। नेक्स्ट मॉडिफायर आ जाता है कास्ट मॉडिफायर। कास्ट मॉडिफायर कास्टिंग करेगा। अब ये कैसे कास्टिंग करने वाला है, फिलहाल तो कुछ होता दिख नहीं रहा है। दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि मेरे पास एजेस नहीं है। तो सबसे पहले मुझे एजेस चाहिए, तो कंट्रोल 3 दबा के मैंने इसको सब डिवाइड, एक मिनट, कंट्रोल 3 दबा के सब डिवाइड कर लिया, लिस्ट में इसको मैंने ऊपर रखा। अब देखो आप किस तरह से कास्टिंग चलती है। इसके बारे में मैंने आपको शायद थोड़ा बहुत पहले भी बताया था। आप इस तरह से ऑब्जेक्ट को कास्ट कर सकते हो। ये आपने कुछ और ही शेप बना दी है स्फीयर की वजह से, क्योंकि हर फेस को स्फीयर बनाने की कोशिश कर रहा है। ये हर फेस को स्फीयर बनाना चाहता है, इसी वजह से मैं फैक्टर को बढ़ाता हूं तो इस फेस को स्फीयर की तरह चेंज कर रहा है, वैसे उस फेस को अलग स्फीयर बना रहा है, सबको अलग अलग स्फीयर बना रहा है। अगर आप पूरे ऑब्जेक्ट को एक साथ स्फीयर बनाना चाहते हो तो एडिट मोड में जाओ, या फिर हाँ, एडिट मोड में जाना है आपको, जहां हमने ये वाला ऑप्शन देखा था ना, टू सॉरी, यहाँ पर टू स्फीयर या फिर स्मूथ, इस वाले ऑप्शन से कर सकते हो। फैक्टर से आप समझ गए फैक्टर का मतलब क्या है, और साथ में रेडियस का मतलब भी आप समझ ही गए हो शायद। ये रेडियस काम कर रही है बिल्कुल, छोटा या बड़ा कर सकते हो। ये देखो क्या अच्छा, कुछ क्या बना दिया मैंने ये पता नहीं क्या बन गया। एनीवेज, इसको मैं बैक स्लैश दबा के वापस से रैंडम कर सकता हूँ जैसा ये था। फैक्टर साइज, साइज से कुछ होता नजर नहीं आ रहा है ना। रेडियस को थोड़ा चेंज करता हूँ मैं, लाइक इतनी रखते हैं रेडियस ऑलमोस्ट। ये अब साइज से शायद कुछ फर्क हो, नहीं, कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। शायद स्फीयर वाले केस में फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर साइज फ्रॉम रेडियस है। अब मैं यहाँ से साइज को कंट्रोल कर सकता हूँ। ओके, साथ में वर्टेक्स ग्रुप, कौन से वर्टेक्स ग्रुप को कास्ट करना चाहता हूँ, किसी ऑब्जेक्ट की मदद से कास्ट करना चाहता हूँ, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। ऑप्शन के अंदर काफी ऑप्शन है, लाइक शेप के अंदर, सॉरी, सिलेंडर है। आप सिलेंडर में इसको बना सकते हो, या आप इसको क्यूबॉइड में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। बेसिकली क्यूबॉइड ही था, लेकिन सब डिविजन मॉडिफाई लगाने के बाद ये स्फीयर बन गया था, लेकिन हमने इसको क्यूबॉइड बनाने में पूरी कोशिश की। फैक्टर हाई करें या लो करें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों तरफ क्यूब एक जैसा ही रहने वाला है। क्यूबॉइड या क्यूब एक ही बात है। क्यूबॉइड का ही वर्जन है क्यूब भी, बस एजेस बराबर होती हैं सारी। अगला मॉडिफायर हमारी लिस्ट में आ जाता है कर्व मॉडिफायर। कर्व मॉडिफायर क्या करता है ये समझते हैं। बेसिकली आप कर्व की मदद से अपने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हो। शिफ्ट ए दबा के मैंने एक कर्व ली, और कर्व में यहाँ पर पाथ ले लेता हूँ, क्योंकि पाथ में, वैसे कर्व के बारे में आप शायद थोड़ा बहुत जानते हो, क्या अगर मैंने नहीं बताया तो आपको बता दूं। शायद मैंने वैसे बताया था चैप्टर के शुरू में, लेकिन फिर दोबारा बता दूं। कर्व में आपके पास हैंडल्स होते हैं, हैंडल्स की मदद से आप कर्व बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली कोई कर्व है, और इस कर्व को कोई भी चेंजेस लाने के लिए आपको हैंडल्स को छेड़ना होगा। फिलहाल मेरे पास 1 2 3 4 5 हैंडल्स हैं। हाँ, तो हैंडल्स की मदद से मैंने कर्व को वापस से सेलेक्ट किया। जैसे मैंने कर्व मॉडिफायर लगाया, मुझे पूछा कर्व है कहाँ आपकी, मैंने बताया ये रही कर्व। तो अब इस कर्व से मैं इसको डिफॉर्म कर सकता हूँ। एक्सेस पूछ रहा है एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग, या जी के अलोंग, मतलब बंदर के जी के अलोंग, जो हमारा बंदर है। अब जी इसका उस तरफ है, तो मतलब जी ऊपर की तरफ है, तो जी के अलोंग हो रहा है। उसी तरह से
-x और -y, साथ में वर्टेक्स ग्रुप चुन सकते हो कि कौन सी वर्टेक्स ग्रुप ही कर्व से डिफॉर्म होनी चाहिए। डिफॉर्म करने का मतलब ये कि जब आप कर्व को चेंज करोगे तो ये भी डिफॉर्म होगा। कुछ इस तरह से देख रहे हो आप, कर्व के अंदर कोई भी चेंजेस आएंगे तो इस पर फर्क पड़ेगा। ये कुछ वैसा हिसाब है जैसा हमने वो बेजियर कर्व के अंदर यहाँ देखा था ना, ऑप्शन था एक प्रोफाइल, कुछ वैसा ही आप कर्व की मदद से कर सकते हो। अच्छा, कर्व का सिर्फ एक यही यूज नहीं है। अगर मैं इस बंदर को छोटा कर्व को थोड़ा बड़ा कर दूं, लाइक मैंने इसको स्केल कर दिया, और मैं बात करूं अरे मॉडिफायर की, तो अरे मॉडिफायर के केस में भी मुझे कर्व की जरूरत पड़ती है। मैंने फिलहाल इसको डिलीट किया और एक क्यूब ले आया, और क्यूब को मैंने थोड़ा सा इस तरफ, इस वाले फेस को एक्स में खींच दिया। ओके, तो क्यूब है, इस क्यूब पर जाके मैं अरे मॉडिफायर लगाऊंगा, शायद मैं आपको बताना भूल गया। फिट कर्व लिया, कर्व को चुना। अब जितनी लंबी मेरी कर्व होगी उतना ये डिफॉर्म होने वाला है, लेकिन जितनी लंबी कर्व होगी ये सीधी लाइन में डिफॉर्म होगा, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि ये डिफॉर्म तो हो लेकिन कर्व से हो, ना कि रिलेटिव ऑफसेट हो। या फिर अगर मैं रिलेटिव भी चाहता हूं तो रिलेटिव चाहने के बाद मैं वापस इस पे कर्व डिफॉर्म मॉडिफायर लगा दूंगा और यहां भी इसको मैं कर्व बता दूंगा। अब ये अलोंग द कर्व ही डिफॉर्म होगा। मजेदार चीज है ना। अब जैसे जैसे आप कर्व को बढ़ाओगे, फिलहाल मुझे कर्व दिख नहीं रही, जैसे जैसे आप कर्व को एक्सट्रूड करोगे, बढ़ाओगे, वैसे वैसे ये आपका फिट होता चला जाएगा। अगर आप इस तरह से बड़े बड़े पुल बना सकते हो, रास्ते बना सकते हो, या कुछ भी बना सकते हो, बेसिकली आपकी मर्जी है। या सांप ही बना लो, जैसे मैंने कुछ अजीब सा बना दिया है वैसे, मतलब कुछ भी कर सकते हो। आप समझ गए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सबको सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। नेक्स्ट मॉडिफायर हमारी लिस्ट में आ जाता है, एक मिनट, डिस्प्लेस मॉडिफायर। अब ये भी काफी कमाल की चीज है, लेकिन इस मॉडिफायर को लगने के लिए आपके पास जो आपका मैस है उसमें अच्छी खासी ज्योमेट्री होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल मेरे क्यूब के पास 6 फेसेस हैं और इसी तरह से 8 वर्टिसेस हैं, और सब सब डाटा नीचे दिया हुआ है, तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो डिफॉर्म करने के लिए या फिर डिस्प्लेस करने के लिए मेरे पास ज्योमेट्री होनी चाहिए। तो मैंने क्या करा, कंट्रोल 2 दबा के या तो सब डी लगा दूं या मल्टी रेजोल्यूशन लगा दूं, दोनों इस केस में काम कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। मल्टी रेजोल्यूशन की बात मुझे काफी अच्छी लगती है स्कल्पटिंग वाले केस में, तो वैसे इसका यूज नहीं होता। फिलहाल मैंने सब डी मॉडिफाई लगाया, इसको थोड़ा ऊपर ले गया, डिटेल काफी हाई कर दी और सिंपल किया। सिंपल का मतलब जानते हो ना आप क्या था, यहाँ पर आप लेवल बढ़ा सकते हो। मैंने लेवल ठीक ठाक कर दिए। इसके बाद ज्योमेट्री लेवल में सिंपल में काफी कम होती है, इतनी भी कम नहीं है वैसे, काफी फेसेस हो गए इसके पास। ऑप्टिमल डिस्प्ले ना हटा दूं मैं तो, हाँ तो ठीक ठाक फेस हो गए। हाँ, थोड़ा और कर देता हूँ, लेवल 5 तक लेके चलते हैं। अब ठीक है, तो ये मैंने सिंपल डिफॉर्म किया हुआ है। लेवल 5 पे जाने के बाद अब मैं इस पर डिस्प्लेज जैसे मॉडिफायर लगाया तो मुझसे पूछता है ठीक है, आप डिस्प्लेज में पहले यहाँ से एक पैटर्न चुनेंगे। फिलहाल मेरे पास कोई पैटर्न नहीं है या फिर कोई टेक्सचर नहीं जो मुझे यहाँ जाके चुनना पड़ेगा। तो या तो मैं यहाँ से चल सकता हूँ या फिर यहाँ जाके एक टेक्सचर ले सकता हूँ। मैंने फिलहाल कोई भी ऐड कर दिया, मतलब कोऑर्डिनेट के जाके, मतलब कुछ भी ऐड कर दिया। यहाँ जाके फिर मैं चुनूंगा क्लाउड। क्लाउड, ये शायद आप समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि मैं क्यूब से शायद आपको समझा ना पाऊं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो। साइज से मैं इसकी डिफॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकता हूँ, लगभग कुछ इतना। इस चीज को एनिमेट किया जा सकता है। नेबला का कोई खास इस्तेमाल होगा नहीं यहाँ पर क्योंकि लेवल 0.2 तक जा रहा है। डेप्थ से आप इसके डेप्थ चेंज कर सकते हो, लाइक कितना ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए, कितना स्मूथ रहना चाहिए, वो सारी चीजें। कलर और कस्टम प्रॉपर्टीज अभी हमारे काम की चीज नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत काम की चीज है, तो वो ये है कि आप कलर रैंप का इस्तेमाल कर सकते हो। कलर रैंप की मदद से आप अपने कलर्स को आगे पीछे चेंज कर सकते हो, लाइक जहां ब्लैक है वहां ये डिफॉर्म हो रहा है, जहां वाइट है वहां डिफॉर्म नहीं हो रहा है। तो मतलब कि आप यहाँ पर अगर कोई और कलर ब्लैक बीच में लगा दो, लेट्स सपोज कि मैंने ऐड किया और ऐड करके इसको ब्लैक बोल दिया, तो अब डिफॉर्मेशन का प्रोफाइल मैंने काफी हद तक चेंज कर दिया है इस तरह से। या फिर कलर रैंप का यूज ना करके हम नॉर्मली इनका यूज भी कर सकते हैं सेटिंग्स का, या कस्टम प्रॉपर्टी बना सकते हैं, जो कि इस केस में जरूरत नहीं पड़ती। साथ में कुछ ऑप्शंस मुझे यहाँ देखने को मिल जाते हैं, लाइक स्ट्रेंथ कितनी रखना चाहते हो आप इसकी, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दे दी मैंने, ये इसको थोड़ा बहुत रफनेस बना दिया। यहाँ पर थोड़ी चीजें अजीब हैं, पर रफनेस थोड़ी कम करते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा दी थोड़ी सी, इतनी लगभग। और इसी तरह से मैंने मेडिवल में यहाँ इसका लेवल अंदर बाहर कर सकता हूँ, इसी वजह से शायद गड़बड़ हो रही थी। स्मूथनेस,
ऑलमोस्ट इतनी स्मूथनेस ठीक रहेगी। यहाँ से आप इसकी डायरेक्शन चुन सकते हो, एक्स में, वाई में, या फिर हर फेस के नॉर्मल में। फिलहाल नॉर्मल चुना हुआ है। या फिर आप पर्टिकुलर सिर्फ एक्स में ही डिफॉर्मेशन होगी, सिर्फ इस तरफ और सिर्फ इस तरफ जो एक्स में है, वाई और जेड से कोई रिलेशन नहीं है। एंड सेम टू सेम दूसरा ऑप्शन है स्पेस के अंदर ग्लोबल और स्ट्रेंथ वगैरह, कुछ खास नहीं है। वर्टेक्स ग्रुप चुन सकते हो, वर्टेक्स ग्रुप की मदद से आप इसको डिफॉर्म कर पाओगे। यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ आप सीधा स्पोर्ट में इस पैनल के अंदर पहुंच जाते हो, या पैनल ही बोलेंगे। एनीवेज, नेक्स्ट हमारा मॉडिफायर लिस्ट में आ जाता है हुक मॉडिफायर। अब ये मॉडिफायर किस तरह से डिफॉर्म करता है, ये बड़ी ही कमाल की चीज है, लेकिन समझाने के लिए मैं मंकी लूंगा ना कि क्यूब। मैंने मंकी को लिया, और मंकी को लेने के बाद मैंने 2 हुक और ऐड कर लिए। हुक आप जानते हो क्या होता है, बेसिकली एक एम्प्टी, कोई आप हुक बोल सकते हो। मैंने इसको इस तरफ ले आया और शिफ्ट डी इसको एक्स में इस तरफ ले आया। ये मेरे पास 2 हुक है, इसका नाम दिया मैंने एल। एल मतलब लेफ्ट, वैसे उसका राइट है बंदर का, मेरा लेफ्ट है तो थोड़ा नेमिंग कन्वेक्शन अपोजिट है। लाइक अब देखो आप, ये एल बना दिया है मैंने, ये आर बना दिया है, जबकि अपोजिट है। खैर, इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने इसको चुना और इसके अंदर जाके पहले मैं 2 वर्टेक्स ग्रुप बनाता हूँ। मैंने इसको चुना, पूरे हेड को, लगभग इतने को। इस तरह से नहीं चुन पाऊंगा तो इस तरह से चुन लेता हूँ, या फिर सी दबा के इनको चुन लेता हूँ इस तरह से कुछ। ये सारे के सारे मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। ऑलराइट, सेलेक्ट हो जाने के बाद मैं इनको एक वर्टेक्स ग्रुप दे दूंगा, जिसका नाम रखूंगा मैं ग्रुप का, क्योंकि ये मैंने आर रख दिया है तो आर ही रखते हैं, और इसको असाइन कर दिया। कंट्रोल आई दबा के या फिर कंट्रोल शिफ्ट एम दबा के एक्सटेंशन यहाँ से हटा दिया ताकि सिर्फ उधर का हिस्सा ही रहे। एक और ग्रुप बनाया, उसका नाम रखा एल, और इसको मैंने असाइन कर दिया। हाँ, तो मेरे पास 2 ग्रुप बन गए। अब देखते हैं कि क्या करता है हुक मॉडिफायर। जानता हूं अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैंने हुक मॉडिफायर लगाया, ये मुझसे सीधा छूटते ही पहले तो ऑब्जेक्ट पूछता है, और फिर ये मुझसे पूछता है कि वर्टेक्स ग्रुप कौन सा है। इसीलिए मैंने पहले वर्टेक्स ग्रुप और हुक लगाए थे, लेकिन हुक मेरे पास 2 है, ना कि 1। मतलब कि बेसिकली आइडिया ये है कि आप हुक मॉडिफायर की मदद से एक ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करोगे बिना आर्मेचर के। मतलब कि आप जब ऑब्जेक्ट को एनिमेट करते हो, सीधी सी बात है, डिफॉर्मेशन कर रहे हो ताकि आप एनिमेट कर सको। तो आप जब उसको डिफॉर्म करते हो या जब उसको एनिमेट करते हो, तो ब्लेंडर में आप एडिट मोड में जाके एनिमेशन नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने किसी एक फेस को अलग मूव करा दिया या किसी वर्टेक्स को कहीं और भेज दिया। मतलब सेफ डिफॉर्मेशन एक तरीके से नहीं होती है। जो डिफॉर्मेशन होगी ऑब्जेक्ट में होगी, और उसी को आप एनिमेट कर सकते हो। तो एडिट मोड में किस तरह से पर्टिकुलर एज या वर्टेक्स को या कोई पर्टिकुलर वर्टेक्स ग्रुप को एनिमेट किया जाए, वहां पर हमारा हुक मॉडिफायर बड़ा ही काम आता है। मतलब जैसे मैंने दोनों कानों को एक वर्टेक्स ग्रुप दिया था, मैंने फिलहाल आर सुना, और आर के केस में मैंने आर को ही चुन लिया। और सेम टू सेम ऐसे ही एक और मॉडिफायर लगाया, हुक मॉडिफायर फिर से, और यहाँ मैंने एल को चुना, और वर्टेक्स ग्रुप में मैंने एल को चुन लिया। कुछ भी नहीं हो रहा है ना, कुछ इसलिए नहीं हो रहा है। वैसे यहाँ पे फॉल ऑफ में चेंज कर सकता हूँ, लाइक स्फीयर वगैरह, बताऊंगा उसके बारे में अभी। लेकिन जैसे मैं अब इसको मूव करता हूँ, तो मेरा कान मूव हो रहा है, जो कि मैं चाह रहा था। हालांकि इसकी जो मैंने वो दी है वेट, वो पूरी तरह से 100 दे दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा ये कान खिंच जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे मेरा अगर वेट फेड हो तो वह जाता है इस तरफ, तो इसके साथ साथ थोड़ी बहुत बॉडी भी हिलती। सेम केस इस तरफ हुआ है। एडिट मोड की चीजें मैं ऑब्जेक्ट मोड में ही एनिमेट कर रहा हूँ। मतलब जो मैं एडिट मोड में चेंजेस लाना चाह रहा था, उन चेंजेस को लाने के लिए मैंने एक वर्टेक्स ग्रुप बनाया, वर्टेक्स ग्रुप को हुक मॉडिफायर से असाइन कर दिया। अब इस हुक की मदद से मैं चीजों को मूव कर सकता हूँ। जो मैं करना चाह रहा था एडिट मोड में, वो काम अब ऑब्जेक्ट मोड में ही हो रहा है। दैट्स इट, यही रोल है बस हुक मॉडिफायर का। अच्छा, यहाँ पर फॉल ऑफ की बात करें तो स्मूथ मोस्टली यूज होता है, आप स्फीयर यूज कर सकते हो। स्फीयर यही कि किस तरह से डिफॉर्मेशन होगी इस जगह पर, या किस तरह से ये मूव करने वाला है, बस, और कुछ खास नहीं है। और कोई सेटिंग इसके अंदर है ही नहीं। यूनिफॉर्म फॉल ऑफ, रेडियस वगैरह आप बड़ा घटा सकते हो। दैट्स इट। इसके साथ आप थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करो, समझो कि ये मॉडिफायर क्या करता है। काफी हो जा रहा है ना वैसे आज के लिए। मैंने आपसे कहा था कि आज का चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर है। नेक्स्ट मॉडिफायर हो जाता है लैप्लेशियन डिफॉर्म मॉडिफायर। इसको सेलेक्ट करके लैप्लेशियन डिफॉर्म डिफॉर्म ही करने वाला है हर डिफॉर्म मॉडिफायर की तरह, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले तो ऑप्शन बहुत ज्यादा कम है। एक तो रिपीट नाम का ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है सीधा एंकर वेट, और तीसरा जो कि फिलहाल अनेबल नहीं है, जब वर्टेक्स ग्रुप चुनूंगा तब आएगा, वो है बाइंड। अब ये क्या करता है, बेसिकली लैप्लेशियन डिफॉर्म मॉडिफायर समझाने के लिए मैंने इसको डिलीट किया और एक और क्यूब बनाया,
और क्यूब को जेड में स्केल कर लिया, लाइक इस तरह से कंट्रोल आर पे कट लगा दिए 4-5, ऑलमोस्ट 5 कट लगा दिए। और 5 कट लगाने के बाद मैं एक वर्टेक्स ग्रुप बनाने वाला हूँ इनका, इनका और इन मतलब इन सारी जगहों का वर्टेक्स ग्रुप बनाया और एडिट मोड में जाके मैंने इनको असाइन कर दिया। ऑलराइट, असाइन हो जाने के बाद रिपीट बढ़ाऊंगा तो ये डिफॉर्मेशन थोड़ी और अच्छी होगी। जितने ज्यादा रिपीट होंगे उतनी गुना, रिपीट का मतलब वही एक चीज जो डिफॉर्म हो रही थी वो 5 गुना हो जाए। लाइक रिपीट 5 लिखा हुआ है मैंने, रिपीट 3 होता तो 3 गुना, 6 होता तो 6 गुना, मतलब 6 बार वही सेम चीज 6 बार। तो इस तरह से मैं इसको डिफॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन यही सिर्फ एक काम की चीज नहीं है, मतलब वैसे तो काफी हैंडी है, काफी ज्यादा यूज किया जाता है इसका। अब इस वाले केस में थोड़ा अजीब सा व्यवहार कर रहा है, तो मैंने इसको एडिट मोड में डिसेबल किया और कुछ इस तरह से इसको मैंने डिफॉर्म कर दिया। मतलब ऑब्जेक्ट मोड आप देख पा रहे हो ना किस तरह की डिफॉर्मेशन हो रही है ऑब्जेक्ट मोड में। अगर मैं यहाँ से इसको भी बंद कर दूं तो मुझे ऑब्जेक्ट मोड दिखता ही नहीं है, ये मेरी डिफॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है। तो यही इसका सबसे ज्यादा यूज है। आप किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान के चलो घोड़ा है, आपको घोड़े के पैर ही डिफॉर्म करने हैं पर्टिकुलरली, तो वहां पर आप लेपलेशन डिफॉर्म का यूज करोगे। लाइक घोड़े के पैर किस तरह से डिफॉर्म हो रहे हैं, लाइक पोज बना रहे हो घोड़े के अलग अलग, लाइक मूर्ति टाइप का घोड़ा खड़ा हुआ है तो थोड़े थोड़े अलग अलग पोज बना रहे हो अलग अलग घोड़े की मूर्ति के लिए। तो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, घोड़ा हो, बंदर हो, गधा हो, कुछ भी हो। नेक्स्ट हमारा मॉडिफायर आ जाता है, इसको मैं हटा देता हूँ अब। और एक और क्यूब लिया मैंने नया। नेक्स्ट मॉडिफायर हमारे लिस्ट का है लेटिस मॉडिफायर। मेरा फेवरेट है डिफॉर्म लिस्ट में, हालांकि आर्मेचर तो है ही और कर्व भी है, इनका इस्तेमाल बाकी को करता नहीं उतना। लैटिस मॉडिफायर इज रियली अ कूल मॉडिफायर। शायद इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बंदूक वाले केस में बताया था जब गन बना रहे थे, और जब हम घर बना रहे थे तब भी बताया होगा, बताया होगा क्योंकि मुझे याद नहीं है। एनीवेज, लेटिस मॉडिफायर अगर आप इस पे अप्लाई करना चाहते हो तो आपको एक लेटिस ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, आपके पास एक लेटिस ऑब्जेक्ट होता है। इसको मैं स्केल कर लेता हूँ और साथ में आपके पास एक अलग ही पैनल आ जाता है। यहाँ पर आप रेजोल्यूशन वही एक्स वाई जेड है बेसिकली, बस यू वी डब्ल्यू नाम है। यू मतलब एक्स, वी मतलब वाई, डब्ल्यू मतलब जेड। अब जेड में कितने बनाना चाहते हो सेगमेंट्स, कितने वाई में, कितने एक्स में, इस तरह से। जैसे कि मैंने फिलहाल 5 5 नहीं करके 3 4 4 रखते हैं सब में, 4 4 सेगमेंट बना लिए। अब इस लेटिस मॉडिफायर की मदद से मैं इस क्यूब को डिफॉर्म कर सकता हूं। तो मैंने अपने क्यूब को लेटिस के अंदर डाल दिया और ऑब्जेक्ट के तौर पर इस लेटिस को सेलेक्ट कर लिया। अब यही लेटिस इसको डिफॉर्म करने वाला है। अब चाहे तो मैं वर्टेक्स ग्रुप भी चुन सकता हूँ कि कौन सी वर्टेक्स ग्रुप पर ही डिफॉर्म करेगा बस, बाकी मैं पूरे को भी चुन सकता हूँ। तो अब जैसे मैं इसको स्केल करूंगा, हैंग ऑन अ मिनट, एडिट मोड में जैसे जाके इसको स्केल करूंगा तो स्केल करने से उस पर फर्क पड़ेगा। वाई में करूंगा तो, मूव करूंगा तो, मतलब जो भी चीज मैं करने वाला हूं उस पर फर्क पड़ने वाला है। और इसका एक अच्छा इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब मैं अपने क्यूब को सेपरेटली भी मूव कर सकता हूँ। और ये क्यूब जब तक लेटिस के अंदर है इस पर लेटिस मॉडिफायर लगेगा, और जब तक ये लेटिस से बाहर है इस पर लेटिस मॉडिफायर यूज नहीं होगा। समझाता हूँ, मैंने जी एक्स दबा के इसको मूव किया, देखो आप, जब ये बाहर आ गया तो इस पर कोई लैटिस का असर नहीं, लेकिन जैसे ही लैटिस के अंदर एंटर होता है तो इस पर असर होना शुरू हो जाता है। अब फिर ये वापस से बाहर आ जाता है। तो ये वाली डिफॉर्मेशन जानी पहचानी सी लग रही होगी आपको, अगर आप टर्मिनेटर सीरीज के फैन हो तो। नहीं तो मैं आपको भी समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने इस सब को डिलीट किया और एक सिलेंडर बनाया। सिलेंडर को ऑल्ट एस दबा के एडिट मोड में ऑल्ट एस से मैंने पतला कर लिया, लाइक इस तरह से एस जेड, थोड़ा सा बड़ा कर लिया ऑलमोस्ट लाइक दिस, एंड इसको मैं ऊपर की तरफ ले गया यूं। और यहाँ पर मैं अरे मॉडिफाई लगाने वाला हूँ। अब थोड़ा सा डिस्टेंस अच्छा खासा रखेंगे एक्स में,
लगभग इतना डिस्टेंस रखते हैं और ठीक ठाक बना लेते हैं कुछ। ये मैंने बना लिए। ये आप ऐसे मान के चलो कि जेल की वो है जो सरिये लगे होते हैं जेल में, मतलब इनके अंदर कैदी होता है। हाँ, तो अब इस जेल के अंदर जो टर्मिनेटर मूवी के अंदर क्या होता है कि वो लड़की तो गेट बंद करके चली जाती है, पीछे से टर्मिनेटर आता है, वो इसके अंदर से पार हो जाता है, मतलब कि एक तरीके से डिफॉर्म होता है। समझाता हूँ मैं आपको। मान के चलो कि मेरे बंदर यहाँ से निकालना है, तो मैंने बंदर को चुना। 1 मिनट पहले इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, क्योंकि मेरा बंदर यहाँ आने वाला है, फिर बंदर मूव करना पड़ेगा। तो एक चीज़ को मूव कर लिया, बंदर को मैं यहाँ लेके गया। मैं चाहता हूँ कि जब मेरा बंदर इधर से निकले, इस तरफ से आए, तो यहाँ जाली में से इस तरह से डिफॉर्म हो जैसा उस मूवी के अंदर होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो जी भाई, फिलहाल इसको यहीं रखता हूँ। और मैंने एक लैटिस मॉडिफायर लिया और इसको ऊपर की तरफ ले आया, इस पूरे बंदर को लैटिस के अंदर डाल दिया। एंड अगेन यूवी थोड़े से ठीक ठाक बढ़ा दिए। वैसे इस केस में सिर्फ वी की जरूरत पड़ने वाली है, तो वी की ही लेके चलते हैं। और मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अपने लैटिस मॉडिफायर को इस पर लगाया और लैटिस को चुन दिया। ठीक है, अब आप जानते हो कि लैटिस से ही डिफॉर्मेशन होने वाली है। इसको सेलेक्ट किया, जी एस वाई से मैंने स्केल कर दिया। या फिर मैं एक चीज़ और करना चाहता हूँ कि जो मेरा लैटिस मॉडिफायर है ये सिर्फ इतने पर ही असर करे। ध्यान रहे ऑब्जेक्ट मोड में स्केल करें आप इसको, ना कि एडिट मोड में। और अब मैं इसको डिफॉर्म करूंगा वाई में। यहाँ पर इफेक्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो मैंने करीब जेल की सेल्स की जितनी बड़ी सेल्स हैं उतना इसको स्केल कर दिया है। अब जैसे मैं अपने बंदर को मूव करता हूँ या फिर एनिमेट करता हूँ, मान चलो इधर से आया, देखना भैया, इधर से आया, इसको मैं हाइड कर देता हूँ ताकि ये कोई दिक्कत ना करे। तो उधर से मेरा ये जो बंदा था टर्मिनेटर वाला आता है और ये फिर जेल में से इस तरह से पेनिट्रेट होकर निकल जाता है। दैट इज द इफेक्ट जो कि लेटेस्ट मॉडिफायर से ही बना। हालांकि ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक वर्जन था, मूवी में तो काफी ज्यादा अच्छा वर्जन है, बट अब मैंने बस आपको एक आइडिया दिया। नेक्स्ट मॉडिफायर हमारी लिस्ट का आ जाता है मैस डिफॉर्म मॉडिफायर। यहां पर जैसे आप लैटिस की मदद से अपने ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर पा रहे थे, आप किसी दूसरी मैस की मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर सकते हो। बेसिकली लैटिस ही है, कुछ खास नहीं है। बस लैटिस की जगह आप मैश चुन सकते हो, ये एक अलग फीचर इसके अंदर आ जा रहा है। ऑब्जेक्ट चुन रहा है ये। ऑब्जेक्ट मतलब वही कि आप इसको डिफॉर्म किस ऑब्जेक्ट से करना चाहते हो, कौन सी वर्टेक्स ग्रुप को करना चाहते हो, प्रिसीजन वगैरह कितना ज़्यादा कितना कम, ऑल दैट। लेकिन आपको पहले बाइंड करना पड़ेगा, तभी डिफॉर्मेशन शुरू होगी। मैंने शिफ्ट दबाया और मंकी लिया। ठीक है, मंकी पर मैं डिफॉर्म मॉडिफायर लगाऊंगा, ना कि इस पर। लेकिन इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया लाइक दिस। और इस पर मैं मर्ज डिफॉर्म नहीं लगा के इसको चुना और मैंने वापस अपने इसको चुन लिया। अब आप देखोगे, लेकिन पहले बाइंड करना है। बाइंड हो चुका है क्या? थोड़ा टाइम लगता है इसमें। हाँ, तो बाइंड हो जाने के बाद अब आप इसको डिफॉर्म कर सकते हो एडिट मोड में, बेसिकली जैसे लेटेस्ट मॉडिफायर से आप कर रहे थे, मतलब सेम वही काम है। अब उस वाले सेम वही सीन जो हमने किया था, आप मैश डिफॉर्म की मदद से भी कर सकते हो। तो मुझे इसके बारे में कुछ खास आपको लगता नहीं कि बताने की जरूरत है। नेक्स्ट मॉडिफायर हमारी लिस्ट में आ जाता है श्रिंक रैप मॉडिफायर। अब ये मॉडिफायर बड़ा ही कमाल का है। इसको समझाने के लिए मैं आप एक काम करता हूँ। मान के चलो कि एक क्यूब है और इस क्यूब पर मुझे एक हैंकी या फिर रुमाल बोलो देसी भाषा में, तो मुझे हैंकी इसके ऊपर पड़ा हुआ चाहिए। तो पहले मैंने हैंकी को थोड़ा हैंकी सा बना दिया, इस तरह से। अब थोड़ा लग भी रहा है कि थिकनेस तो ज़्यादा है, हालांकि हैंकी इतना मोटा नहीं होता। तो खैर सिर्फ समझाते हैं। लेकिन एक बात और, मैंने इसको सॉलिडिफाई तो कर दिया है, लेकिन मुझे इसको, सीधी सी बात है कि मेरे पास अगर वर्टिसेस देखूं तो वर्टिसेस है नहीं, और ये वर्टिसेस मुझे उसके ऊपर डालने हैं तो फोल्ड भी तो होना चाहिए। मतलब मैं उस पर श्रिंक रैप करना चाहता हूं तो ये फोल्ड भी तो होना चाहिए। तो इसको फोल्ड करने के लिए इसके पास वर्टिसेस नहीं है, तो Ctrl+3 और मैंने सिंपल किया। या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ, वैसे सिंपल से काम हो जाएगा। लेवल थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब ये मेरा हैंकी है जो कि काफ़ी अच्छा है। लेवल 6 से ऊपर आप लेवल नहीं कर सकते हो। एनीवेज आप दूसरा सब डिवीजन लगा सकते हो। उसके बाद इसको मैं सॉलिडिफाई से ऊपर लगाऊंगा और फिर मैंने इसको सॉलिडिफाई किया और अब मैं इसके ऊपर लगाता हूँ श्रिंक रैप मॉडिफायर। इसके अंदर फिलहाल के लिए मैं एक ऑप्शन चुन लेता हूँ प्रोजेक्ट। इसको थोड़ा नीचे किया और ऑब्जेक्ट चुना मैंने, श्रिंक रैप लग रहा है क्योंकि मेरा इस पर टारगेट मैंने इसको चुन लिया। अब ये मेरा सिर्फ इसके ऊपर ही डिफॉर्म होगा,
इस तरह से कुछ इफेक्ट थोड़ा अजीब है, क्योंकि मैंने सॉलिडिफाई वगैरह मॉडिफायर लगाए हुए हैं तो उनकी वजह से थोड़ा अजीब इफेक्ट आ रहा है, बट आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा सब डिवीजन मॉडिफायर के अंदर सिंपल ऑप्शन चुना हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा जैसे डिफॉर्मेशन होती है, मुड़ता है, तो मॉडिफायर के साथ गड़बड़ हो जाती है। ऐसा करते हैं, कैटमल क्लार्क ही चुनते हैं, और कैटमल क्लार्क चुनने के बाद मैंने इसको बंद किया हुआ है। चुनने के बाद इसको मैं सारी एजेस को चुना, शिफ्ट ई दबाकर क्रीजिंग मैंने पूरी हाई कर दी। अगर आपको ये नहीं पता तो आप राइट क्लिक करते हो, तो राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन आता है एक, सॉरी कंट्रोल ई करने के बाद एक ऑप्शन आता है जिसका मतलब है एज क्रीज, जो कि शिफ्ट ई से होता है। ये ऑप्शन आपको यहाँ जाके भी मिल जाएगा, और हमने इसका यूज भी किया यार पास्ट में, ऐसी बात नहीं है। शिफ्ट ई से मैंने एज क्रीजिंग फुल कर दी। करने के बाद अब सब डिवीजन बिल्कुल ठीक है, सॉलिडिफाई पे लगा हुआ है। सॉलिडिफाई थोड़ी गड़बड़ कर रहा है, इसको मैं पहले लगा लेता हूँ। अभी भी गड़बड़ कर रहा है, इसको हटा ही दो। हाँ, तो जैसे ही मैंने गड़बड़ कर रहा है क्योंकि इसको सॉल्व करनी पड़ेगी, अब सॉल्व करने में टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते। जी जेड, और अभी मेरा इसके ऊपर श्रिंक रैप हो रहा है। हाँ, फिलहाल मुझे थोड़ी बहुत सेटिंग्स को चेंज करना होगा, लाइक लिमिट वगैरह के साथ थोड़ा बहुत खेलना होगा, और उसको बैक स्पेस दबाओ, और सब डिवीजन लेवल के साथ थोड़ा खेलना होगा, और उसी तरह से नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ऑन सरफेस है या नियरेस्ट सरफेस पॉइंट है, नियरेस्ट सरफेस पॉइंट से ही सारा चिपक गया है। नॉर्मली प्रोजेक्ट में ऑप्शन का सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और ये जो श्रिंक रैप है बड़ा ही मतलब वास्ट मॉडिफायर है। काफ़ी कुछ इस मॉडिफायर के बारे में आपको बताया जा सकता है, मैं खुद बता सकता हूँ, लेकिन आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया दिया जाए तो यही है श्रिंक रैप मॉडिफायर। हमारा ये जो प्लेन है ये इस पर श्रिंक रैप हो गया है, लेकिन इसके पास ज्योमेट्री अभी भी कम पड़ रही है, शायद इसी वजह से ये इस पर अच्छे से आ नहीं पा रहा है। मतलब कहीं कहीं फेसेस थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। सब डिवीजन मुझे काफ़ी ज़्यादा करना होगा, बट दिस इज इट। इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, लाइक सरफेस का ऑप्शन है एक, ऑन सरफेस या आउटसाइड दी सरफेस, अभी सरफेस से बाहर रहेगा, या इनसाइड दी सरफेस, अभी सरफेस के अंदर ही हमारा श्रिंक रैप हो रहा है। वैसे ही आउटसाइड सरफेस, सेम ऑप्शन आउटसाइड जैसा ही है, और इनसाइड या ऑन सरफेस लगभग एक जैसे ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहे हैं। नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव में ये नीचे से रिफॉर्म होगा, नीचे से, पॉजिटिव में ऊपर से, नेगेटिव में नीचे से। दोनों अनेबल करोगे तो पॉजिटिव को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी, क्योंकि ये लिस्ट में बाद में आता है। ऑलराइट, फेसिकल ऑप्शन यहाँ पर काम नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर से रेकमेंड करता हूँ कि आप इस मॉडिफायर को, क्योंकि मैं आपको इस मॉडिफायर के बारे में सब कुछ नहीं बता पाऊंगा, तो जस्ट एक्सपेरिमेंट विद इट। काफ़ी बड़ा मॉडिफायर, अकेले इस मॉडिफायर के ऊपर आधे घंटे की वीडियो बनाई जा सकती है, जो कि हम कभी और बनाएंगे। फिलहाल आपको एक आइडिया दिया। श्रिंक रैप का मतलब आप किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पर श्रिंक रैप कर सकते हो। आप चाहते हो कि इसके बगल में कोई और ऑब्जेक्ट भी है, तो उस, जैसे कि मैंने इसको हटाया क्यूब को, और मैंने एक स्फीयर लिया, तब आपके साथ चीज़ें साफ समझ आएगी। और मैं चाहता हूँ कि ये हैंकी इस, पहले कंट्रोल ए दबा के स्केलिंग, इसके ऊपर मेरा डिफॉर्म होना चाहिए। ऑन प्रोजेक्ट है, फिर से जी0 दबा के नीचे दबाऊंगा तो अब ये इसके ऊपर आता जा रहा है, लेकिन इसके पास ज्योमेट्री कम है तो थोड़ी चीज़ें अजीब सी हो रही हैं, लेकिन ये इसके ऊपर श्रिंक रैप होता जा रहा है। मान के चलो कि मेरे पास यहाँ पर, फिलहाल इसको यहीं रखते हैं, मेरे पास एक सिलेंडर है आसपास, मतलब आसपास नहीं, उसके बगल में, वाई 90 डिग्री, इसको थोड़ा स्केल किया, GX यहाँ पर। अब ये मेरा एज एन ऑक्सिलरी टारगेट बन सकता है। मैं बताता हूँ, पहले इस फेस को लेके मैंने X में थोड़ा बड़ा कर दिया। अब ये मेरा, मैं चाहता हूँ कि हैंकी इस पर तो है ही, लेकिन साथ में कोई दूसरा टारगेट जिस पर ये हैंकी पड़ सकता है। जैसे कि मान के चलो, जस्ट फॉर एग्जांपल, थोड़ा अजीब सी चीज़ बताऊंगा, गाड़ी पर से पर्दा हटता है भूतों की मूवी में, अचानक से हवा में कोई चीज़ है उसके ऊपर वो दिखता है जो कि भूत सा लगता है, तो उस केस में भूत दिख तो नहीं रहा है, लेकिन भूत वहाँ है, तो उसको हाइड किया हुआ है, लेकिन उसके इफेक्ट ऑक्सिलरी टारगेट की तरह काम कर रहे हैं। समझाता हूँ कैसे। जैसे मैं इसको नीचे की तरफ लाऊंगा तो उस पर भी इसका अफेक्ट पड़ेगा, सिलेंडर पर भी। और अगर इसको यहाँ लाने के बाद इसको मूव करता हूँ, जैसे कि मान के चलो यहाँ से स्लिप हो रहा है, स्लिप होते होते उसके ऊपर आ जाएगा, और फिर स्लिप होते होते उसके ऊपर से निकल जाएगा। आई होप कि जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आपके समझ आ गई हो। नहीं आई हो तो कमेंट मत करो, मैं फिर पूरी वीडियो बनाऊंगा इस मॉडिफायर के ऊपर। नेक्स्ट मॉडिफायर लिस्ट में आ जाता है सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर। अब इस मॉडिफायर के बारे में तो शायद मैंने आपको बताया भी है जब हम घर बना रहे थे। मुझे ये याद नहीं कि मैंने आपको सारे ऑप्शंस बताए कि नहीं बताए, सो जस्ट एक्सपेरिमेंट विद इट। एक ऑप्शन तो मुझे याद है जो हमने बताया था, जिसका नाम था बेंड, और बेंड की मदद से हमने बैरल बनाया था। राइट, काफ़ी अच्छा मॉडिफायर है वैसे ये।
फ्रस्ट्रेशन वगैरह सारी चीज़ें आपको मैंने समझाई थी, तो आप इसके साथ खुद एक्सपेरिमेंट करो और इसको खुद समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में आ जाते हैं सारे के सारे मतलब तीनों के तीनों मॉडिफायर बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर मैं स्मूथ पर हाई होवर करूँ तो ये बोलता है मुझसे स्मूथ द मैश बाय फ्लैटनिंग द एंगल्स बिटवीन एडजेसेंट फेसेस। मतलब यहाँ पर तो कोई इफेक्ट दिखेगा नहीं। अगर मैं कंट्रोल इसको काटता हूँ और मैंने एक क्यूब लिया, कंट्रोल 3 दबाया और इसके बाद कंट्रोल 3 दबाने के बाद मैंने स्मूथ को सेलेक्ट किया, तो स्मूथ बेसिकली करने क्या वाला है, इसको स्मूथ करेगा। सिंपल, मतलब कि ये दो एडजेसेंट फेसेस के बीच में एंगल को कम से कम करने की कोशिश करेगा। जैसे आप इस फैक्टर को कम करते हो तो कम करेगा, बढ़ाते हो तो उस एंगल को ये बढ़ाएगा। दैट्स द ओनली थिंग। रिपीटिंग में आप इसकी रिपीटिंग बढ़ा सकते हो। लाइक मैं कम करूंगा तो ज़्यादा स्मूथ होगा या कम होगा, ये सारी चीज़ें लाइक परफेक्ट स्फीयर की तरह इसको बनाया जा सकता है। अब इसका इस्तेमाल गन वाले केस में करना था हमको, क्योंकि ये वैसे बहुत ज़्यादा सीपीयू पावर और जीपीयू पावर यूज़ करता है, तो इसलिए हमने इसका कोई यूज़ नहीं किया। यहाँ पर भी आपके पास वर्टेक्स ग्रुप का एक ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में आ जाता है स्मूथ करेक्टिव। सेम वैसा ही है, बस यहाँ पर चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हैं। करेक्टिव स्मूथ और साथ में दूसरा जो स्मूथ लैप्लेशन, दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। इन दोनों के बारे में मैं आपको बता तो दूं, लेकिन कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा होगी कि कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो अगर आप लोग कमेंट करोगे और मैं सरिंग क्रैप मॉडिफायर के ऊपर वीडियो बना दूंगा, तो इनके ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे अलग अलग। फिलहाल इन तीनों की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि आपको 90% केसेस में पड़ने वाली है। उसके बाद आ जाता हमारा तो इनको हम अभी समझ नहीं रहे, बाद में समझेंगे। अगला मॉडिफायर हमारी लिस्ट में आ जाता सरफेस डिफॉर्म मॉडिफायर। मतलब कि आप यहाँ पर जैसे मैश डिफॉर्म कर रहे थे, मैश की मदद से किसी चीज़ को डिफॉर्म कर रहे थे, लैटिस की मदद से डिफॉर्म कर रहे थे, कर्व की मदद से डिफॉर्म कर रहे थे, तो क्यों ना किसी प्लेन की वजह से भी इनको डिफॉर्म किया जाए। मतलब कि आपने एक प्लेन लिया और इस प्लेन को इसका टारगेट बना दिया। प्लेन के पास फिलहाल वर्टिसेस थोड़ी कम है, तो ऐसा करता हूँ सब डिवाइड राइट क्लिक करके यहाँ यहीं कर देता हूँ। लेवल करीब 5 तक लेके चलते हैं, थोड़ा और ज़्यादा 10 तक लेके चलते हैं फुल। सब डिवाइड हो जाने के बाद अब क्योंकि मुझे इसको पहले बाइंड करना पड़ेगा, तो मैंने इसको बाइंड कर दिया। यहाँ से स्ट्रेंथ को चेंज कर सकता हूँ, बाकी चीज़ें मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, और इसकी मदद से आप इसको डिफॉर्म कर सकते हो। मैंने ये फेस लिया तो इस फेस से ये डिफॉर्म हो रहा है। उसी तरह से एक वर्टेक्स इस पार्टिकुलर डिफॉर्म कर सकता हूँ मैं इसको। मतलब वही चीज़ है जो आपने पहले की। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करना है वो सब आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड है। नेक्स्ट और शायद लास्ट मे बी नो, अगला है वार्प मॉडिफायर। वार्प मॉडिफायर भी एक ऑब्जेक्ट मांगता है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक अलग चीज़ बताता हूँ। मैंने लिया फिलहाल प्लेन मॉडिफायर, सॉरी प्लेन। इस प्लेन को काफ़ी बड़ा करा, कंट्रोल 4 दबाकर मैंने सब डिवीजन मॉडिफायर लगा दिया एंड एडिट मोड में जाके शिफ्ट ई से इनको क्रीज फुल कर दिया। ओके, तो ये मेरे पास एक प्लेन है। अब मैं एक इफेक्ट बनाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले मेरे पास एक एम्प्टी होना चाहिए। एक नहीं, एक्चुअली 2 होने चाहिए। तो पहले मैंने एक एम्प्टी लिया, थोड़ा सा उसको ऊपर स्लाइड करा, शिफ्ट डी थोड़ा सा नीचे की तरफ, जेड में सॉरी, ये 2 मेरे पास एम्प्टी है। अब इन दोनों एम्प्टी की मदद से मैं इस प्लेन को डिफॉर्म करने वाला हूं, और यहाँ पर इफेक्ट देखना बड़ा कमाल का होगा। कहाँ से कहाँ तक मैं चाहता हूं कि ये डिफॉर्म हो, इससे इस तक। क्या होता है, क्या चीज़ें देखने को मिल रही है आपको, अभी समझाता हूँ अच्छे से। थोड़ी स्ट्रेंथ कम करते हैं इसकी। स्ट्रेंथ तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एरिया मैंने स्केलिंग एडजस्ट नहीं की। हाँ, तो अब ठीक है, स्केलिंग बिल्कुल एडजस्ट हो गई है। और मुझे लगता है कि शायद मुझे और डिफॉर्म सब डिवाइड मॉडिफाई करना पड़ेगा। हाँ, अब ठीक है, अब चीज़ें बिल्कुल ठीक है। इसको थोड़ा नीचे लेके चलता हूँ, ये इतना ही रखते हैं। चलो फिलहाल मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। फॉल ऑफ के अंदर आप फॉल ऑफ चुन सकते हो, टेक्स्ट के अंदर टेक्सचर दे सकते हो, कुछ खास सेटिंग इसके अंदर है नहीं। वॉल्यूम को प्रिजर्व कर सकते हो। फिलहाल प्लेन है तो प्लेन तो वॉल्यूम वाला केस है नहीं। तो जैसे ही मैंने इन दोनों को चुना, इन दोनों ऑब्जेक्टों को मैं इस तरफ लेके चलता हूँ। अब जैसे आप इनको मूव करो आगे की तरफ, तो जैसे वो इफेक्ट होता है ना चूहा आपका, एक मिनट मैंने इसको डिलीट नहीं किया क्या अभी तक, कर दूंगा। जैसे मान के चलो कि इसको मूव कर रहा हूँ तो चूहा आया, इसके नीचे घुसा और धीरे धीरे यहाँ से जाके निकल गया। ये वाला इफेक्ट इससे बन सकता है। मतलब कि अगर शॉर्ट वर्ड में या सीधी भाषा में कहूँ तो आप एक ऑब्जेक्ट को या एक मैश को बाहर की तरफ वॉर्पिंग आउट, वॉर्पिंग इन, ये सारी चीजें कर सकते हो। बेसिकली एक कैरेक्टर को तो आप आर्मेचर से ही डिफॉर्म करोगे, लेकिन कई बार चीज़ ऐसी होती है जहाँ पर वॉर्पिंग हमको लाइक मान के चलो कि गुब्बारा फुलाना है, तो गुब्बारा फुलाने वाला केस तो थोड़ा अलग हो गया। हाँ, लेकिन वहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है। वैसे एक प्लेन से गुब्बारा फूल सकता है,
पर उस तरह से नहीं जिस तरह से फूलना चाहिए। और इसको थोड़ा मैं बीच में लेके आया, और जैसे इसको ऊपर की तरफ मूव करता हूँ तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं वैसे, बट फिर भी दिस इज़ रियली अ कॉम्प्लेक्स एंड गुड मॉडिफायर। नेक्स्ट मॉडिफायर मेरी लिस्ट में आ जाता है इन सबको डिलीट करके। एक्चुअली उसी को लेके चलते हैं, प्लेन को ही, और प्लेन को मैं सब डिवाइड कर लेता हूँ एडिट मोड में जाके, शिफ्ट ई एंड फुल। नेक्स्ट मॉडिफायर आ जाता है हमारा वेव मॉडिफायर। वेव मॉडिफायर इस तरह से काम नहीं करता। वेव मॉडिफायर के लिए आपके पास टाइमलाइन का होना ज़रूरी है, मतलब टाइमलाइन सामने हो ये ज़रूरी नहीं है, बट ये टाइम के साथ ही काम करती है। देख रहे हो आप क्या चल रहा है, ये एज अ वेव बिहेव कर रही है। यहाँ आप बहुत सारी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो, लाइक फॉल ऑफ किस तरीके का होना चाहिए, ऑलराइट। और साइक्लिक तो खैर मैंने चला रखी, एक बार डिफॉर्म हो, साइक्लिक मतलब बार बार वेव बनती रहे, सिर्फ एक्स में हो या सिर्फ वाई में हो, इस तरह से डिफॉर्म कर सकते हैं। दोनों ही बंद हो गए तो सिर्फ ऊपर नीचे चल रहा है, ये सिर्फ वाई में चल रहा है, लाइक कपड़ा उड़ रहा हो, झंडा उड़ रहा हो। और यहाँ से आप हाइट चेंज कर सकते हो उसकी, कितना ज़्यादा उड़ाना है, कितना कम करना है, बहुत हल्का हल्का। विड्थ भी इसी तरह से चेंज कर सकते हैं। फिलहाल विड्थ में ये वाली चीज़ कंट्रोल हो रही है, कम करूँगा तो बहुत बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है, मतलब आपको दिख रहा है। आप जब ऑप्शंस के साथ खेलते हो तो चीज़ें समझ आ जाती हैं। नैरोनेस बढ़ा सकते हो कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से रफ हो गया है। और लास्ट ऑप्शन स्टार्ट पोजीशन, कहाँ मतलब आपने कोई ऑब्जेक्ट इस तरफ लगा दिया, कोई ऑब्जेक्ट इस तरफ लगा दिया, उस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट की तरफ ये स्टार्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन वगैरह हो जाएंगी। वैसे स्टार्ट पोजीशन का ऑप्शन है, लास्ट पोजीशन का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उस तरफ से तो फिर चलने वाली है। या फिर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट चुन सकते हो, उस ऑब्जेक्ट से ही वेव शुरू होगी। ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, मैं समझाता हूँ आपको अभी। थोड़ा इसका लेवल बढ़ा देता हूँ, लेवल फुल हो गया है। और मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया एम्प्टी, और इसको मैंने यहीं रखा, कहीं खास लेके नहीं गया, और ऑब्जेक्ट मैंने इसको एम्प्टी को चुन लिया। अब मेरी वेव वहीं शुरू होने वाली है जहां मेरा एम्प्टी होगा। जहां एम्प्टी होगा मेरी वेव वहीं शुरू होने वाली है। अब वेव थोड़ी अजीब सी व्यवहार कर रही है, तो उसको थोड़ा बहुत सेटिंग्स चेंज करते हैं। लाइक टेक्सचर के अंदर आप टेक्सचर दे सकते हो, टाइमिंग चेंज कर सकते हो, टाइमिंग के साथ खेल सकते हो, और बहुत सारे ऑप्शन है वैसे। डैम्पिंग कितनी होनी चाहिए, कितनी कम होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, स्पीड तेज या मंदी होनी चाहिए। हाँ तो खैर, देखने को तो बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत कुछ हम एक्सप्लोर कर सकते हैं इस मॉडिफायर के साथ, लेकिन वो सब आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। सब कुछ अगर मैं ही बताता चला जाऊंगा तो आप क्या करने वाले हो। खैर, हमारे सारे मॉडिफायर हो गए हैं एक्सेप्ट 4 मॉडिफायर्स। ज्योमेट्री नोट्स जो कि चैप्टर 10 में होगा, ये एक मॉडिफायर, कहने को एक मॉडिफायर है, लेकिन असल में पूरा एक सॉफ्टवेयर है अलग ही। ब्लेंडर की तो खासियत है एक ही सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीज़ों को दिखाना। तो एक तरीके से सॉफ्टवेयर को एक अलग पेज बोल दो, या फिर ब्लेंडर का एक अलग वर्जन बोल दो। एक कोडिंग लैंग्वेज की मदद से आप ऑब्जेक्ट को मॉडल करोगे बिना एक्चुअल मॉडल किए हुए, मतलब ट्रेडिशनल वे के अलावा आप नॉर्मल कुछ चीज़ों को मॉडल करोगे सिर्फ कोडिंग का यूज़ करते हुए। सीधी सी बात है, नोड ग्रुप बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। अगर मैं आपको बात करूँ, एक जो हमने डाइस बनाया था, तो अकेले डाइस बनाने के लिए हमें कम से कम 25-30 नोड चाहिए होंगे। तो आप समझ पा रहे हो, कोडिंग का यूज़ तो आप करोगे लेकिन हर जगह नहीं करोगे। खैर, इसको बाद में समझेंगे। और यहाँ पर हमारा वॉल्यूम टू मैथ्स, ये भी तभी समझने वाले चैप्टर 10 में ही, और जो भी मॉडिफायर बचे सब चैप्टर 10 में ही समझने वाले हैं। ये 2 बचे हैं यहाँ पर, इन दोनों को चैप्टर 10 में, ये और बाकी फिजिक्स और ये मॉडिफायर टैब, ये सब चैप्टर 10 का हिस्सा है। क्योंकि उस टाइम तक मैं आपको यूवी और ये वर्टेक्स वेट एडिट, ये सारी चीज़ आपको पता होगी। मैथ्स कैस क्या होता है, मैथ्स कैस तभी समझ आएगा तब आपको फिजिक्स टैब के बारे में पता चलेगा। तो इसीलिए इन्हें ना बताने का एक मेरे पास रीज़न है, जो कि मैंने आपको बताया। तो दैट्स इट। अब आपको सारे मॉडिफायर्स के बारे में पता है, जितने भी मॉडिफायर्स हैं। हाँ, फिजिक्स वाले को छोड़कर, फिजिक्स वाला वैसे सिमुलेशन में यूज़ करोगे आप, बाकी नॉर्मल एनिमेशन में 90% केसेस में इन्हीं का यूज़ होने वाला है। तो लगभग आपने काफ़ी मॉडिफायर्स पढ़ लिए, आपने एडिट टूल्स पढ़ा, काफ़ी बड़ा चैप्टर हो गया यार अभी तो। अगले चैप्टर में हम अगले चैप्टर में हम सारे स्क्रिप्ट मोड के टूल्स को समझेंगे। सो दिस विल बी वेरी वास्ट। सो ये वीडियो आज तो नहीं आने वाली है, आपके भले के लिए, हालांकि मैं अभी रिकॉर्ड करूँगा। तो मिलते हैं आपसे कल या परसों, तब भी वीडियो आएगी लेकिन आएगी इसी हफ्ते, जिस हफ्ते बाकी आई है। सो सी यू देन।